सीमा हैदर पर आई बड़ी खबर जानकर आप हो जाएंगे हैरान। भारत में हो चुकी है सीमा 2.0 की एंट्री, बरेली में मचा हड़कंप। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत में रह रहे फर्जी पाकिस्तानियों को चुन चुन कर वापस आतंकिस्तान भेजा जा रहा है और इस कड़ी में यूपी टॉप पर पहुंच गया है। लगभग सभी पाकिस्तानियों को वापस उनके देश रवाना कर दिया गया है, लेकिन देश और प्रदेश के लोग ये जानना चाहते हैं कि सीमा हैदर कब पाकिस्तान जाएगी भी या नहीं। सीमा हैदर को लेकर हर ओर चर्चा तेज है। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है जिसने सीमा के पाक जाने को लेकर मामला साफ कर दिया है। क्या है पूरी कहानी और कौन है सीमा 2.0 जिसे लेकर यूपी में खलबली मच गई है, आइए आपको बताते हैं। सीमा हैदर पर बड़ी खबर, अब भारत में रहेगी सीमा हैदर। सीमा के पाकिस्तान जाने पर लगा बैन, अब गुलाम हैदर का क्या होगा। आपको बता दें कि सीमा हैदर की एक गलती की वजह से ही उसे पाक वापसी से फिलहाल राहत मिल गई है। दरअसल गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसने के कारण उसे भारत से पाकिस्तान नहीं भेजा जा रहा है, मगर सीमा हैदर ने कई बार ये कहा है कि वो अब भारत की बहू है और सनातन धर्म को भी मानती है। ऐसे में उसके भारत की नागरिकता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो लोगों के बीच काफी डिस्कशन चल रहा है, लेकिन फिलहाल सीमा की पाक वापसी टल गई है और इसके पीछे की वजह साफ है कि सीमा का मामला कोर्ट में लंबित है। अब सवाल है कि क्या सीमा कभी पाकिस्तान नहीं जाएगी? क्या हमेशा के लिए भारत में रहेगी सीमा? जिस तरह पाकिस्तान की जेल में बंद कैदियों को तब तक हिंदुस्तान नहीं भेजा जाएगा जब तक उनकी सजा खत्म नहीं हो जाती, उसी तरह से सीमा हैदर को भी तब तक देश में रहने की अनुमति है जब तक मामला कोर्ट में लंबित है। सीमा जुलाई 2023 में गैर कानूनी तरीके से भारत आई थी। वो पहले पाकिस्तान से दुबई गई और फिर दुबई के रास्ते नेपाल पहुंची और वहां से हिंदुस्तान में घुसी। जैसे ही सीमा हैदर इंडिया में आई तो उसे और सचिन मीना को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ भी दिया गया। सीमा हैदर के गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसने की वजह से मामला कोर्ट पहुंचा, जहां फिलहाल मामला लंबित है। ऐसे में कोर्ट में केस होने तक सीमा हैदर भारत में ही रहेंगी और ये बहुत बड़ी खबर है। वहीं दूसरी ओर उसकी भारतीय नागरिकता की याचिका भी राष्ट्रपति के पास लंबित है। अगर उसे भारतीय नागरिकता मिल जाती है तो हो सकता है कि वो हमेशा के लिए भारत में ही रहे, पाकिस्तान जाने की नौबत ही ना आए। सीमा खुद को बता चुकी है भारत की बहू। अब तक जो भी देखने और सुनने को मिला है उसके मुताबिक सीमा और सचिन ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में एक दूसरे से मिले और प्यार कर बैठे और सीमा हैदर सचिन मीना से प्यार की खातिर अपने पति गुलाम हैदर को छोड़कर भारत आ गई और उसने कहा कि वो भारत की बहू है। उसने दिल से सनातन धर्म को अपना लिया है और हिंदू धर्म को वो बहुत दिल से मानती हैं। सीमा ने कहा कि वो भगवान श्री कृष्ण की भक्त है। उन्होंने देश के पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मदद की अपील की और देश के कानून पर अपना भरोसा जताया। वहीं इस पूरे मामले में सबसे बड़ी भूमिका सीमा के वकील एपी सिंह की रही, जिन्होंने कोर्ट में उनकी जमकर पैरवी की। सीमा अपना भाई मानती हैं। एपी सिंह भी कह चुके हैं कि वो उसे अपनी बहन मानते हैं और सीमा अब भारत की बहू है। उसके सारे दस्तावेज इंटेलिजेंस ब्यूरो में जमा है। वकील ने यह भी कहा कि सीमा अगर पाकिस्तान जाती है तो उसकी जान को खतरा है। आपको बता दें कि बीते दिनों ही एपी सिंह ने यह दावा किया था कि सीमा हैदर और उसके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। यहाँ तक कि उसके और सचिन मीना की जो बेटी है उसे लेकर भी सीमा को फोन कॉल पर धमकाया जा रहा था। फिलहाल सीमा गुलाम हैदर के भी चारों बच्चों के साथ नोएडा में सचिन मीना के साथ रह रही हैं। बरेली में सीमा 2.0 की तलाश। वहीं प्रदेश के बरेली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल बरेली में बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही ने पूरे देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान की रहने वाली एक महिला शुमाइला खान बेसिक शिक्षा विभाग की मेहरबानी से 9 साल तक बरेली में नौकरी करती रही, लेकिन पहलगाम हमले के बाद से हो रहे एक्शन के बीच वो शहर से गायब हो गई, जिसे लेकर पुलिस में भी सनसनी मच गई है। लेकिन इससे भी हैरान करने वाली बात है
कि जब इस बात का खुलासा हुआ तो अधिकारियों ने इस गंभीर मसले को ही गायब कर दिया, जबकि इसकी सूचना जिला प्रशासन को सबसे पहले दी जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अधिकारियों ने अपनी लापरवाही को छुपाने की पूरी कोशिश की। फिलहाल खुफिया एजेंसी सहित पुलिस की 8 टीमें उसे ढूंढने में जुटी हैं, लेकिन अब तक इस महिला का कोई भी अता पता नहीं लग पाया है। मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है और जिले के डीएम ने 2 सीनियर पीसीएस अधिकारी, एडीएम और सिटी में मजिस्ट्रेट की ज्वाइंट जांच कमेटी गठित कर पूरे मामले की जांच का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की रहने वाली शुमाइला खान को ढूंढने में पूरी बरेली पुलिस लगी हुई है और तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी बेहद सतर्क हैं। वहीं बरेली जिले में भी आम लोगों के बीच इस पाकिस्तानी महिला के गायब होने से हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान की रहने वाली शुमाइला खान ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर साल 2015 में बरेली जिला में बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर की नौकरी हासिल कर ली। 2 साल पहले भी जब शुमाइला खान के पाकिस्तानी होने का मामला उछला तो अधिकारियों की लापरवाही ने इस मामले को दबा दिया। शुमाइला की तलाश में पुलिस की एक टीम रामपुर जनपद भी भेजी गई है। जानकारी के मुताबिक शुमाइला के पाकिस्तानी होने के बारे में पहली बार 3 साल पहले जानकारी सामने आई थी। तब शुमाइला बरेली के फतेहगंज पश्चिमी के माधोपुर प्राइमरी स्कूल में टीचर के रूप में तैनात थी। ऐसे हुआ शुमाइला खान का पर्दाफाश। आपको बता दें कि बरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आतिशबाज निवासी अख्तर अली की बेटी फरजाना उर्फ माहिरा अख्तर ने 17 जून 1979 को पाकिस्तानी निवासी सिवगत अली से निकाह किया और वो पाकिस्तान चली गई। वहां से पाकिस्तान की नागरिकता उसे मिल गई। बाद में उसने 2 बेटियों को वहां जन्म दिया, जिसका नाम फुरकाना और आलिमा रखा। निकाह के 2 साल बाद उसके शौहर ने उसे तलाक दे दिया। इसके बाद फरजाना उर्फ माहिरा अख्तर अपनी दोनों बेटियों के साथ वापस हिंदुस्तान आ गई और यहाँ रामपुर में अपने मायके में रहने लगी। सालों तक ये मामला दबा रहा। वीजा अवधि खत्म होने के बाद LIU की ओर से शहर कोतवाली में साल 1983 में विदेशी एक्ट की धारा 14 के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिस पर जून 25, 1985 को उसे CGM कोर्ट से कोर्ट की समाप्ति तक अदालत में मौजूद रहने की सजा सुनाई गई। अवैध तरीके से रामपुर में रह रही इस पाकिस्तानी नागरिक को LIU की ओर से नोटिस जारी करते हुए वीजा अवधि बढ़ाने को कहा गया। तब पता चला कि इसकी एक बेटी शुमाइला बरेली में बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर के पद पर है। LIU ने BSA के यहां से छानबीन शुरू की तो पता चला कि उसे 22 जनवरी 1992 में बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापक की नौकरी दी गई। LIU ने रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी, जिस पर उसे बर्खास्त कर दिया गया। फतेहगंज पश्चिमी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। तब से इस महिला का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर बरेली पुलिस सहित पूरी यूपी पुलिस परेशान है। फिलहाल पाकिस्तानी शुमाइला खान को लेकर हर ओर बातें होने लगी हैं। सोशल मीडिया पर तो लोग उसे सीमा 2.0 कहने लगे हैं। हालांकि दोनों का मामला अलग है। एक डंके की चोट पर अपनी पैरवी कर रही है तो दूसरी अचानक से गायब होकर उसने खुद के बारे में शक पैदा कर दिया है। हालांकि यूपी पुलिस से ये पाकिस्तानी महिला कितनी देर बच पाएगी इसका अंदाजा आपको भी होगा। पाताल से भी योगी की पुलिस इस पाकिस्तानी को ढूंढ लाएगी और फिर इसे भी पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। लेकिन इसके पहले पुलिस इस पर भारी जांच भी बिठा सकती है। फिलहाल यूपी स्पेशल में इतना ही। नमस्कार।